संसार के प्राणियों, क्यों व्यर्थ में इधर उधर भटक रहे हो? किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजसि कुपथे कुत्सित कथे। आओ और इस रस को पियो। क्या फल है इसका? कहते हैं परीक्षित यत् साक्षी। परीक्षित इसके साक्षी हैं। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस कथा को सुनकर के महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये मोक्ष को देने वाली, भव बंधन को मिटाने वाली कथा श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा है। स्वयं भगवान इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। जो मेरी कथा को सुनाता है, मत कथा वाचकम, और मत कथा श्रवणे रतम, और जो मेरी कथा को सुनता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता। जो भगवान की कथा कहे और जो भगवान की कथा सुने और जो भगवान की कथा से प्रेम करे, भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते, भगवान उसे अपना बना करके। तो हम भगवान के हो जाएं, इसका उपाय क्या है? बोले बार बार भगवान की पावन कथा श्रवण करते रहना चाहिए। 12 स्कंद में 335 अध्याय में और 18,000 श्लोकों में यह ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण निबद्ध है। श्री वेदव्यास जी ने इसकी रचना की और समय आने पर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस ग्रंथ का उपदेश किया है। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज इस कथा का वर्णन करके सुनाते हैं। सर्वप्रथम ग्रंथ के प्रारंभ में सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया। सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। वो परम सत्य कौन है? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसके द्वारा पालित हो रही है, और अंत में ये संपूर्ण सृष्टि जिनमें विलीन हो जाती है, वे भगवान। जिन भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट किया और जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिन्होंने अपने प्रकाश से समस्त अंधकार और अज्ञान को तिरस्कृत कर दिया, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। और फिर भागवत में जिस धर्म का वर्णन किया है उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। कहते हैं कि भागवत में कपट रहित धर्म का वर्णन किया गया। धर्म के अंदर जो कपट है, उस कपट को निकालकर शुद्ध धर्म का वर्णन भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने किया है। कपट क्या है? बोले लौकिक फल और संसार के भोग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जब धर्म करता है तो वह धर्म में कपट है। इसका उदाहरण, बोले एक छोटा सा उदाहरण, एक कोई महात्मा सन्यासी किसी गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने गए। गृहिणी रोटी लेकर के आई और वो रोटी देने जा रही थी। आंगन में उसका बच्चा पालना में लेटा था। अपने बच्चे के सिर पर 2 बार रोटी को घुमाया और ले जाकर के बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, अरे मैया, तूने 2 रोटी का दान किया एक सन्यासी को, उसमें भी तेरा इतना बड़ा स्वार्थ था कि तेरे बेटे की अलाय बलाय बाबा के पेट में चली जाए।
धर्म में ये जो कपट है, हम शुद्ध भाव से कोई धर्म नहीं करते, सब में स्वार्थ देखते हैं, इसका फल क्या मिलेगा, इससे हमको कितना लाभ मिलेगा। वस्तुतः धर्म आत्मा का स्वरूप है। धर्म को स्वार्थ से रहित होकर कर्तव्य समझ करके हम पालन करें। भगवान के चरणों की भक्ति में भी हम यही स्वार्थ देखते हैं। हमने भगवान की इतनी पूजा की, इसके बदले में भगवान से हमको क्या क्या लेना है, क्या क्या मांगना है। इसी कपट में जीवन बीत जाता है। धर्म के तत्व को जीव समझ ही नहीं पाता। धर्म किया क्यों जाए, धर्म का उद्देश्य क्या है। धर्म का उद्देश्य है अज्ञान की निवृत्ति। धर्म का उद्देश्य है जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन की निवृत्ति। धर्म का उद्देश्य है परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। और धर्म का उद्देश्य है परम आनंद सच्चिदानंद में डूब जाना। ये धर्म का उद्देश्य है। और धर्म के इस उद्देश्य को भूलकर संसार की क्षुद्र वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, संसार के लौकिक सुख को पाने के लिए हम भटकते रहते हैं। और इस अज्ञान के कारण धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम नहीं समझ पाते। इसी का परिणाम होता है कि बड़े बड़े ठग, बड़े बड़े धूर्त धर्म के नाम पर लोगों को ठगते रहते हैं। आओ ये चमत्कार दिखाएंगे, ये फायदा हो जाएगा। और लोग उसी चमत्कार को नमस्कार करते हुए भागते हैं कि शायद यहाँ जाने पर हमारे मन के अनुकूल सारा काम बन जाए। वस्तुतः धर्म तो भगवान के चरणों की भक्ति है। यही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज भीष्म पितामह जब बाण की सैया पर पड़े थे, पांडव भगवान के साथ गए तो युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह आपने बहुत लंबा जीवन जिया है, दीर्घकालिक जीवन रहा है आपका, और आपने बड़े बड़े अनुभव किए, आप तत्वज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। मैं आपसे एक विषय जानना चाहता हूं। क्या विषय? युधिष्ठिर ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। यही पूछा युधिष्ठिर ने। को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः। समस्त धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पितामह ने कहा, एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरर्चेन नरः सदा। भगवान के चरणों की हम भक्ति करें, भगवान की स्तुति करें, भगवान की अर्चना करें, यह धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये भागवत धर्म है। भगवान के चरणों की भक्ति ये परम धर्म है। तो इस परम धर्म का वर्णन इस भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने किया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जितनी कथाएं हैं, उन कथाओं में कहीं सकाम अनुष्ठान का कोई वर्णन नहीं है कि ये काम कर लो तो इसका ये फल मिलेगा, ये कर लो तो इसका ये फल मिलेगा। हाँ, ये लिखा है कि इस कथा को सुनोगे तो आपको भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी, इस कथा को सुनोगे तो संसार बंधन से मुक्ति मिलेगी। लेकिन संसार के फल की प्राप्ति की बात भागवत में नहीं है। ये तो जीव के परम कल्याण का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सूत जी महाराज से शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः, परम श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। और चौथा प्रश्न किया, किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं, क्या क्या लीला करते हैं। और 5वां प्रश्न किया, केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। और 6ठा प्रश्न किया शौनक जी ने सूत जी से कि धर्म कम शरणम गतः,
धर्म किसकी शरण में रहता है, धर्म का आश्रय कौन है। और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने शौनकादि मुनियों को भागवत की कथा सुनाई। सर्वप्रथम पप्रथम भगवान नारायण को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। और फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। भगवान के चरणों की भक्ति यही सबसे बड़ा धर्म है, यही परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अधोक्षज के चरणों में हमारी भक्ति हो। लेकिन वो भक्ति कैसी हो, ले उसकी 2 विशेषता बताई। अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी हो और अप्रतिहता हो। भगवान के चरणों की भक्ति ही परम धर्म है। और वो भक्ति कैसी हो, बोले अहैतुकी। अहैतुकी माने उस भक्ति का कोई हेतु न हो। हम इसलिए भक्ति न करें कि भगवान हमको रुपए दे देंगे, हम इसलिए भक्ति न करें कि भगवान हमको संतान देंगे, हम इसलिए भक्ति न करें कि भगवान हमको संसार का सुख देंगे। कोई हेतु नहीं, हेतु से रहित भक्ति अहैतुक की। और दूसरी विशेषता कैसी हो भक्ति की, बोले अप्रतिहता, जो रुकने वाली न हो। आज भक्ति शुरू हुई और 10 दिन बाद बंद हो गई, बोले ऐसी भक्ति नहीं। जो भक्ति एक बार जीवन में आए, पूरा जीवन ठाकुर की भक्ति में बीत जाए, ऐसी भक्ति अहैतुकी और अप्रतिहता। और भक्ति जब हेतुकी होती है, किसी हेतु से भगवान की भक्ति की जाती है, तो हेतु से की गई भक्ति जो होती है वो प्रतिहता हो जाती है, वो कुछ दिन बाद बंद हो जाती है। क्यों, बोले जिस काम के लिए हमने भक्ति किया था वो काम बन गया, तो फिर भगवान से क्या मतलब है, फिर अपनी दुनिया में रम गए। तो ऐसी भक्ति नहीं, अहैतुकी हो और अप्रतिहता हो, कोई हेतु न हो और उस भक्ति का बाध न हो, वो भक्ति रुकने वाली न हो, अनवरत अविच्छिन्न तैलधारावत स्मृति संतान के रूप में हो। अर्थात निरंतर भगवान का हम स्मरण करते रहें और भगवान के प्रेम में हमारा मन अनुरक्त रहे। ऐसी भक्ति जीवन में आ जाए तो उसका फल क्या है, कहते हैं ययात्मा संप्रसीदति। उस भक्ति से इस आत्मा को परम प्रसन्नता होती है और भगवान को भी परम प्रसन्नता होती है। भक्ति करने वाला भी प्रसन्न होता है और जिसकी भक्ति की गई वे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। सूत जी कहते हैं इसको दूसरे ढंग से समझो। क्या समझें, बोले भक्ति क्या है, बोले प्रेम का नाम ही भक्ति है। किसी वस्तु से हम प्रेम करते हैं, इसका मतलब उस वस्तु की हम भक्ति करते हैं। प्रेम का नाम ही भक्ति है। लेकिन सभी प्रेम को भक्ति नहीं कहा जाता। अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति जो प्रेम होता है उसी को भक्ति कहा जाता है। प्रेम पिता अपने पुत्र से करता है, लेकिन यह नहीं कहा जाता कि पिता अपने बेटे की भक्ति कर रहा है। पिता अपने बेटे से प्रेम करता है तो कहते हैं पिता जो है अपने बेटे से प्रेम कर रहा है, लेकिन अपने बेटे की भक्ति कर रहा है ये नहीं कहा जाता। लेकिन वही बेटा अपने पिता से प्रेम करता है तो कहा जाता है ये बच्चा जो है पितृभक्त है, अपने पिता का भक्त है। क्यों, बोले वो प्रेम बड़ों के प्रति, बड़ों के प्रति, श्रेष्ठ के प्रति जो प्रेम है उसी का नाम भक्ति है। महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि महनीय के विषय में जो प्रीति है उसका नाम भक्ति है। तो भगवान से जो हम प्रेम करें इसी का नाम भक्ति है। और भक्ति, नारद जी ने भक्ति सूत्र में इसकी जो व्याख्या की है, प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। नारद जी कहते हैं भगवान से प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, यही भक्ति है।
प्रेम का ही दूसरा नाम भक्ति है। अब भक्ति शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, तो इसको दूसरे ढंग से समझाते हुए कहते हैं कि भक्ति मानो एक देवी है, एक स्त्री है। और अभी कथा में महात्म्य में आपने सुना ही कि भक्ति देवी नारद जी को मिली थी, स्त्री रूप में ही मिली थी। तो ये भक्ति मानो आपकी बेटी है, ये भक्ति आपके हृदय में पैदा हुई। तो जैसे बेटी पैदा होती है तो बेटी को हम क्या करते हैं, बोले किसी योग्य वर के साथ उसका विवाह कर देते हैं। पहले उसको पालते हैं, उसको योग्य बनाते हैं, फिर किसी योग्य वर के साथ उस बेटी का हम ब्याह कर देते हैं। उसी प्रकार ये प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेमा भक्ति आपके हृदय में उत्पन्न हुई। इस भक्ति को, इस कन्या को आप ब्याह दो। बोले किससे ब्याह दें, बोले भगवान से इसका ब्याह कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, भगवान वासुदेव से अपनी इस भक्ति रूपी कन्या को जोड़ दो, ग्रंथि बंधन कर दो, गठबंधन कर दो। परिणाम क्या होगा, बोले कन्या का जब विवाह हो जाता है तो कन्या संतान को जन्म देती है। विवाह के बाद ही तो संतान पैदा होती है। कन्या का विवाह किया तो फल क्या होगा, बोले कन्या संतान को जन्म देगी। अपनी इस भक्ति रूपी कन्या का तुमने भगवान से अगर विवाह कर दिया तो ये भी 2 बेटों को जन्म देगी। इसके 2 पुत्र पैदा होंगे भक्ति के। एक पुत्र का नाम ज्ञान होगा और एक पुत्र का नाम वैराग्य होगा। कल की कथा में ये विषय आया। भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य तब उत्पन्न होगा जब भक्ति का ब्याह भगवान से करोगे। भक्ति का ब्याह हमने भगवान से किया ही नहीं, संसार ही से प्रेम करते रहे, संसार की भक्ति करते रहे। संसार की भक्ति, धन की भक्ति, भोग की भक्ति, संसार में ही हमारा प्रेम लगा रहा, वह प्रेम भगवान से नहीं जुड़ा। इसलिए ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न नहीं हुई। भक्ति का विवाह भगवान से हो जाए तो कहते हैं जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। फिर तो वो भक्ति 2 पुत्रों को जन्म देती है। कितने दिनों बाद जन्म देती है, बोले सामान्यतया संसार में तो 9-10 महीने बाद संतान पैदा होती है। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं भक्ति का विवाह अगर तुमने भगवान से कर दिया तो जनयत्याशु, अति शीघ्र ये पुत्र को जन्म देगी। ये ज्ञान वैराग्य तुरंत पैदा होंगे, विलंब नहीं होगा। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम, ज्ञान और वैराग्य 2 बेटे पैदा हो जाएंगे। और इसी ज्ञान वैराग्य को पाने के लिए ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं हो, विडंबना यही है। और ज्ञान वैराग्य उत्पन्न न होने के कारण हम बार बार दुख का अनुभव करते रहे। ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सारे धर्म कर्मों का फल भगवान के चरणों की भक्ति है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। जो जो धर्मानुष्ठान आपने किया, दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ गए, मंत्र का जप किया, पूजा की, सेवा की, इन सारे धर्मों का फल क्या है? सूत जी कहते हैं इन सब धर्मों का फल है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। और ये सब करने के बाद भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ, तो तुम्हारा ये सब किया कराया बेकार हो गया। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। सूत जी कहते हैं अगर सारे धर्म कर्मों को करने के बाद भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ, भगवान के नाम से प्रेम नहीं हुआ,
तो श्रम ये वही केवलम, तुमने केवल परिश्रम किया, उन धर्मों को तुमने किया, उन धर्मों को करने में तुम्हें परिश्रम हुआ, लेकिन उसका जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सारे धर्म कर्मों का फल भगवान के चरणों की भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, योग भी कुजोग है अगर वो भगवान से न जुड़े। बहुत बड़ा ज्ञान हो जाए लेकिन वो ज्ञान अगर भगवान से नहीं जुड़ा है तो ज्ञान भी अज्ञान के समान है। जहां पर भगवान के प्रेम की प्रधानता न हो, वो ज्ञान, वो जोग, वो यज्ञ, वो सब व्यर्थ है। यहां तक कि गोस्वामी जी कहते हैं, सो सब कर्म धर्म जरि जाओ। सो सब कर्म धर्म जरि जाओ, सो सब कर्म धर्म जरि जाओ, जेहि न राम पद नेह निभाओ, जेहि न राम पद नेह निभाओ, सो सब कर्म धर्म जरि जाओ, सो सब कर्म धर्म जरि जाओ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जय नहीं राम प्रेम परिधानो, जय नहीं राम प्रेम परिधानो, जय न राम प्रेम परिधानो, जय न राम प्रेम परिधानो। सो सब कर्म धर्म जरि जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वो कर्म धर्म में आग लग जाए। कौन से कर्म धर्म में? बोले जिस कर्म धर्म के करने पर राम जी के चरणों में प्रेम न हुआ, कर्म धर्म जीवन भर करते रहे और भगवान के चरणों की भक्ति नहीं मिली, बोले ऐसे कर्म धर्म में आग लग जाए। सो सब कर्म धर्म जरि जाहू, जहन राम पद नेह निबाहू। इसलिए समस्त कर्म धर्मों का परम फल भगवान के चरणों का प्रेम है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, मुमुक्षु प्राणी को अनेक घोर देवताओं की आराधना छोड़कर एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ, नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवा। मुमुक्षु प्राणी को भगवान नारायण के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। भगवान नारायण की जो कलाएं हैं, भगवान के जो विविध अवतार हैं, उन अवतारों की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही समस्त वेदों के द्वारा और योग के द्वारा, समस्त यज्ञों के द्वारा प्रतिपाद्य है। कई श्लोकों में सूत जी महाराज ने इन विषयों को कहा है। ये तो 7 दिन की भागवत कथा है, सारे विषयों का वर्णन तो संभव नहीं है, परंतु मूल मूल बातों की चर्चा जरूर हम सब श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि वासुदेव परा योगा, योग भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करता है। आज योग का मतलब लोग क्या समझते हैं? कसरत करो, व्यायाम करो, और उसका फल क्या समझते हैं? बोले योग का फल समझते हैं स्वस्थ रहना, हम ठीक रहेंगे। प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम का मतलब क्या? बोले हमारा फेफड़ा मजबूत रहे, हम स्वस्थ रहें। अरे प्राणायाम तो गोताखोर भी करता है, समुद्र में गोता लगाता है तो प्राणायाम न करे तो मर जाएगा। सांस को संभाले न तो जिंदा नहीं रहेगा। पानी में डुबकी लगाने वाला भी प्राणायाम करता है। मछली पकड़ने वाला वो पक्षी भी पानी में डूब करके जब तक मछली पकड़ता है तब तक प्राणायाम ही करता है। तो प्राणायाम और योग यह केवल शरीर की स्वस्थता के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य है भगवान का स्मरण। योग का मतलब है भगवान से अपने आप को, अपने मन को, चित्त को जोड़ना। इसीलिए योग शास्त्र में भगवान पतंजलि ने कहा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा
अपने मन को, चित्त को भगवान में समाहित कर दें, इसी का नाम समाधि है। तो योग भी भगवान की महिमा का वर्णन करता है। योग में कोई भी योग करो, आसन करो, व्यायाम करो, उस समय भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान की कथाओं का चिंतन करते हुए योग करना, ये योग की महत्ता है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब योगासन करते थे, उनके जीवन वृत्त में लिखा है कि घंटों तक वो विविध आसन योगासन में रहते थे, और जितनी देर योगासन करते थे उतनी देर विष्णु सहस्त्रनाम और भगवान के विविध स्तोत्रों का उनका पाठ कंठस्थ चलता रहता। तो भगवान का स्मरण हो, इसलिए योग है। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। जितनी क्रियाएं हैं यज्ञ आदि की क्रियाएं, वह भी भगवान वासुदेव के लिए ही है, उन्हीं की महिमा का वर्णन करने के लिए। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति ही, भगवान वासुदेव ही परम धर्म है और भगवान वासुदेव ही परम गति। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान नारायण जो समस्त अवतारों के मूल हैं, एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, वे भगवान नारायण ही अनेक अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान नारायण के अनेक अवतार हैं, लेकिन उन अवतारों में जो प्रमुख हैं, उन अवतारों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर सूत जी महाराज ने किया। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। और पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में, जिनको जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने इस धरती को सुव्यवस्थित किया, भगवान पृथु, और उन्हीं के कारण इसका नाम पृथ्वी पड़ा। धरती को उन्होंने सुव्यवस्थित किया, पृथु जी ने, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में हुआ, मत्स्यावतार। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ। समुद्र मंथन में जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। और वहीं समुद्र मंथन के प्रसंग में ही भगवान का 12वां अवतार हुआ, धन्वंतरि के रूप में। अमृत कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए। और वहीं समुद्र मंथन में ही भगवान का 13वां अवतार भी हुआ। अमृत कलश लेकर के जब भगवान प्रकट हुए तो दैत्यों ने छीन लिया, लेकर के भागे और ले जाकर के आगे अमृत कलश के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो। सब दैत्य आपस में लड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। भगवान ने देखा ये दैत्य अमृत पी लेंगे तो ये तो अमर हो जाएंगे, फिर तो ये सारे संसार को दुख देते रहेंगे, इसलिए ये अमृत न पी सकें। इसलिए भगवान ने अपनी माया प्रकट की और भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए। स्त्री के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, मोहिनी अवतार भगवान का हुआ। और अपनी माया से भगवान ने उन दैत्यों को मोहित करके अमृत कलश उनके हाथ से ले लिया और छल पूर्वक, माया पूर्वक भगवान ने वो अमृत देवताओं को पिला दिया। ये भगवान का 13वां अवतार। और 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। पंचदशम वामनकम,
और वामन के रूप में अवतरित होकर भगवान ने 3 पग पृथ्वी की याचना में राजा बलि का सर्वस्व ले लिया। ये वामन भगवान का अवतार 15वां अवतार, और 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में। परशुराम जी के रूप में अवतरित होकर भगवान ने दुष्ट क्षत्रियों का संहार करके, दुष्ट राजाओं का संहार करके धर्म की स्थापना की। और 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास जी के रूप में हुआ। वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर भगवान ने वेदों के रहस्य को, वेदों के तत्व को 18 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ। नर देवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं के कार्य का संपादन करने के लिए भगवान अयोध्या में प्रकट हुए राम रूप में। और राम रूप में ही नहीं, ये रामावतार एक अवतार माना जाता है। या एसी कम करो, रोज बताना न पड़े। तो ये रामावतार एक अवतार माना जाता है, परंतु इस अवतार में भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भगवान के ही स्वरूप हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम, जब राम जी के प्राकट्य का समय आया, दशरथ जी ने यज्ञ किया। देवता लोग उस यज्ञ में आए और देवताओं ने प्रार्थना की, रावण के आतंक से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान उन देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए और भगवान ने उन देवताओं से कहा, चिंता मत करो, मैं 4 रूपों में प्रकट होने जा रहा हूं। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, आत्मानं चतुर्विधम कृत्वा, अपने आप को मैं 4 रूपों में प्रकट करूंगा। देवताओं ने कहा, कहां प्रकट करेंगे? भगवान ने कहा, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाने जा रहा हूं। ये यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, बस मैं इनका बेटा बन जाता हूं। और भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये भगवान का 18वां अवतार। और 19वां अवतार भगवान का श्री बलराम जी के रूप में, भगवान शंकरषण। और 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण के रूप में हुआ। 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार, भगवान बुद्ध। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। भगवान के जितने अवतार हैं, उन अवतारों का प्रयोजन है, किस कार्य के लिए भगवान अवतरित हुए। जैसे वेद व्यास जी का अवतार क्यों हुआ, तो कहते हैं, चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्प मेधसा। कलयुग में जो पुरुष होंगे, प्राणी मनुष्य, अल्प मेधसा, इनकी बुद्धि बहुत कम हो जाएगी, याददाश्त क्षमताएं घट जाएंगी। उसका परिणाम बोले 4 वेदों को और वेद के संपूर्ण रहस्य को व्यक्ति पढ़ करके अपनी बुद्धि में नहीं रख पाएगा। इसलिए भगवान वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर चक्रे वेद तरो शाखाः, 4 वेदों की शाखाओं का विभाजन कर दिया और विभाजन करके अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दे दी, इस वेद का अध्ययन तुम करो, इस वेद का अध्ययन तुम करो, इसकी परंपरा तुम चलाओ, एक एक शाखा को संभालो। क्योंकि सबको एक साथ संभाल करके बुद्धि में रख पाना ये सामान्य प्राणी के लिए संभव नहीं था। और उसके अतिरिक्त वेदों के रहस्य को व्यक्ति कैसे जाने, इसलिए वेद व्यास जी ने वेदों के रहस्य को पुराण के रूप में प्रस्तुत किया। तो हर अवतार का कोई प्रयोजन है। तो बुद्धावतार का प्रयोजन क्या है, बुद्ध भगवान क्यों प्रकट हुए?
तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम, देवताओं से द्वेष करने वाले जो असुर हैं, असुर केवल वही नहीं होते जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है और हमारे आपके दिमाग में वो बात रहती कि असुर बड़े भयानक होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़ी बड़ी सींग होती है, बड़े क्रूर होते हैं। वो तो जो असुर का स्वरूप है वो तो है ही है, लेकिन असुर का मतलब सुरद्विषाम, असुर शब्द का मतलब ये होता है, देखो जैसे अयोग्य, तो जो योग्य नहीं है उसको कहा जाता है अयोग्य। तो उसी तरह असुर, असुर का मतलब जो सुर नहीं है वो असुर। तो फिर संसार के मनुष्य भी तो देवता नहीं है, ये तो असुर नहीं कहलाते। तो असुर का मतलब क्या है? बोले असुर का मतलब होता है सुर, सुर माने देवता, देवताओं से जो द्वेष करता है उसको असुर कहा जाता है। दैवी संस्कृति से जो द्वेष करता है उसको असुर कहा जाता है। तो सुरद्विषाम, देवताओं से, दैवी संस्कृति से और वेदादि धर्म से जो द्वेष करता है वो असुर है। और ऐसे असुर इस संसार में भी, जो प्राणी वेद से द्वेष करते हैं, जो धर्म से द्वेष करते हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य क्या हैं? बोले असुर हैं। ऐसे आसुरी मनुष्यों के लिए, ऐसे आसुरी प्रकृति के जो मनुष्य हैं, उनको सनातन धर्म से बहिष्कृत करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम, ऐसे आसुरी प्रकृति के जो पुरुष हैं उनको मोह में डालकर वैदिक मार्ग से बहिष्कृत करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। क्यों? भगवान बुद्ध ने विचार किया, इनकी बुद्धि तो शुद्ध होगी नहीं, इनके अंदर जो द्वेष भाव है वो रहेगा, और अगर ये सनातन धर्म में रहेंगे तो सनातन धर्म को ये दूषित करेंगे। जैसे शरीर में कोई अंग दूषित हो जाए तो बाकी अंग को बचाने के लिए उस अंग को काट करके निकाल दिया जाता है। इसीलिए ऐसे आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सनातन धर्म में रहेंगे तो सनातन धर्म में भी दोष उत्पन्न होगा, इसलिए इनको बाहर किया जाए। तो भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होकर भगवान ने ऐसा प्रवचन सुनाया लोगों को। बुद्ध का प्रवचन ऐसा हुआ कि उस प्रवचन को सुन करके जितने आसुरी प्रकृति के प्राणी थे उन्होंने कहा, अरे ये सनातन धर्म तो बेकार है। ऐसा मोह में डाला भगवान बुद्ध ने उनको कि उनको लगा, अरे सनातन धर्म बेकार है, इन कर्मकांड यज्ञ यागादि का कोई फल नहीं है, ये सब तो पंडितों का कमाने का धंधा है। और ऐसा प्रवचन सुना करके महाराज ज्ञान की बातें कुछ बताकर और कुछ और भी बातें बताकर इस प्रकार से उन प्राणियों को मोहित करके भगवान ने भटका दिया, मोह में डाल दिया, और वे लोग वैदिक मार्ग से विमुख हो गए। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट देश में बुद्ध भगवान का अवतार हुआ और भगवान बुद्ध ने आसुरी प्रकृति के उन प्राणियों को मोह में डालकर वैदिक मार्ग से विमुख कर दिया, जिससे सनातन धर्म वैदिक मार्ग विशुद्ध बना रहा। आगे भगवान का 22वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। कलयुग का जब अंत होने वाला होगा उस समय भगवान कल्कि अवतरित होंगे और कल्कि भगवान पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग का जब अंतिम समय आ जाएगा तो सभी धर्म कर्म लुप्त हो जाएंगे। अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु, और जितने राजा होंगे ये राजा ही डाकू बन जाएंगे। वेदव्यास जी कहते हैं दस्यु प्रायुषु राजसु, जितने राजा हैं शासन करने वाले, राजा का कर्तव्य होता है
कि अपने प्रजा को डाकुओं से बचावे, चोर से बचावे, अपनी प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के धन को, प्रजा के तन को, प्रजा के धर्म को राजा बचाए, उनकी रक्षा करे, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगा तो राजा ही ऐसा लुटेरा हो जाएगा कि प्रजा के धन को, संपत्ति को, धर्म को लूट डालेगा। इतना कराधान होगा, जनता के ऊपर इतना कर लगाएगा कि जनता कर देते देते मर जाएगी। ऐसे लुटेरे जब राजा हो जाएंगे और घोर कलयुग होगा तो जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति ही, जगतपति भगवान विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होंगे। कहां पर? स्थान भी बताया, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जनपद है। उस जनपद में एक गांव है जिसका नाम संभल है। उसी संभल गांव में भगवान कल्कि का अवतार होगा और फिर भगवान कल्कि दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसी को कहा जाता है वर्णाश्रम। और किस वर्ण का, किस आश्रम का क्या धर्म है, शास्त्र के अनुसार उसका पालन करना, इसी का नाम सनातन धर्म है। जब घोर कलयुग आएगा तो सारे वर्ण समाप्त हो जाएंगे, लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। कारण बोले अपने अपने वर्ण में विवाह की परंपरा जो है ये लुप्त हो जाएगी। लोग मनमाने विवाह से वर्ण संकर संतानों को उत्पन्न करेंगे और उत्पन्न होने वाली संतानों का कोई वर्ण नहीं रहेगा। और जब कोई वर्ण नहीं होगा तो किसी धर्म का उनको अधिकार नहीं होगा, क्योंकि धर्म वर्ण के अनुसार है। किस वर्ण का क्या धर्म है? और जब वर्ण ही निर्धारण नहीं होगा तो वो क्या धर्म करे? धर्म का निर्धारण कैसे हो? इसलिए प्राणी धर्म के अधिकारी नहीं रह जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म विनष्ट प्राय हो जाएगा, सभी लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। और वर्ण संकर होने का परिणाम बोले उनके जो पितर हैं वो भी नरक में चले जाएंगे। आज इन बातों को लोग नहीं समझते, कहते हम तो अपनी मर्जी से ब्याह करेंगे, सबका खून तो एक है, सब तो मनुष्य हैं, मनुष्य मनुष्य में क्या अंतर है? बोले ये सब कुतर्क नहीं, व्यवस्था धर्म की शास्त्र के अनुसार होती है। और अपने अपने वर्ण के अनुकूल विवाह करने पर जो संतान उत्पन्न होती है वही संतान धर्म की अधिकारिणी होती है और उसी के द्वारा किया गया धर्म कर्म देवताओं को और पितरों को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सभी लोग करते हैं, पॉकेट में गीता रखे रहते हैं और कहते महाराज हम गीता का पाठ करते हैं। गीता में सबसे पहले यही बात की चर्चा आई। अर्जुन ने यही दुख व्यक्त किया, भगवान से कहा प्रभु अगर ये युद्ध होगा तो क्षत्रिय मारे जाएंगे और जवान वीर पुरुष मारे जाएंगे तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी और युवा अवस्था में विधवा होने पर कहीं उनके चरित्र में विचलन आ गया, पर पुरुष के आश्रय में वो रहने लगी तो उनसे उत्पन्न जो संतान होगी वो वर्ण संकर हो जाएगी और उसका परिणाम बोले उनके जो पितर हैं वो भी नरक में चले जाएंगे। यही अर्जुन ने कहा, स्त्री सुदुष्टासु वार्षणेय जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। उनके कुल की पिंडदानादि क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी, उनको किसी कर्म का अधिकार नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में ये युद्ध धर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब बातें अर्जुन ने कही, इन सब बातों का उत्तर भगवान ने अर्जुन को दिया है
वो अलग विषय है, लेकिन मूल बात कि वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। अपने अपने वर्ण के अनुकूल धर्म का पालन करना, यही सनातन धर्म है। और वर्ण व्यवस्था का उच्छेद कर देना, ये अधर्म है। जब घोर कलयुग आएगा तो सब वर्ण संकर हो जाएंगे और किसी को धर्म का अधिकार नहीं रहेगा। तब भगवान कल्कि अवतरित होकर सभी विधर्मियों का विनाश करेंगे, ये पृथ्वी खाली हो जाएगी। मनुष्यों की संख्या समाप्त प्राय हो जाएगी। फिर मनुष्य कहां से आएंगे? तो भगवान ने शुद्ध मनुष्यों का बीज सुरक्षित रखा। कहां पर? बोले हिमालय में एक गांव है जिसका नाम है कलापक ग्राम। उस कलापक ग्राम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए निवास करते हैं और वहां देवताओं का आना जाना लगा रहता है। संसार के मनुष्यों से उस गांव का कोई संबंध नहीं है, नहीं तो ये संसार की बीमारी, ये संसार का अज्ञान वहां भी पहुंच जाए। वहां भगवान ने चारों वर्ण के लोगों को सुरक्षित रखा है। जब कलयुग समाप्त होगा, दुष्टों का संहार करने के बाद उसी कलापक ग्राम से विद्वान ब्राह्मणों को, वीर क्षत्रियों को और बड़े बड़े धर्मात्मा वैश्यों को और बड़े बड़े सेवा परायण श्रद्धावान शूद्रों को ला करके भगवान चारों वर्णों की स्थापना करेंगे और फिर से सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म प्रारंभ होगा और वहीं से सतयुग प्रारंभ होगा। वहीं से सतयुग की शुरुआत होगी और कलयुग समाप्त हो जाएगा। फिर लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए रहेंगे, वहीं से सतयुग शुरू होगा। इस प्रकार भगवान के 22 अवतार का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने संक्षेप में किया और इन्हीं अवतारों का वर्णन भागवत में प्रसंग में यत्र तत्र भगवान के इन्हीं अवतारों का वर्णन और लीलाओं का वर्णन वेदव्यास जी ने किया है। इसके पश्चात सर्वप्रथम वेदव्यास जी के अवतार का वर्णन करते हैं कि द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग में पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान वेदव्यास के रूप में उत्पन्न हुए और इन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। लेकिन इसके बाद भी वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। ये वेदव्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत किसके लिए बनाया? वेदव्यास जी अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, तब तक देवर्षि नारद आए। व्यास जी का आश्रम बद्रिकाश्रम में है। बद्रीनाथ भगवान के मंदिर से आगे माना गांव की ओर जब चलो तो सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की गुफा है, वहीं पर व्यास जी का निवास। व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे थे, देवर्षि नारद आए। नारद जी को देखकर व्यास जी ने उनका पूजन किया, सम्मान किया और व्यास जी ने कहा, देवर्षि, संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए मैंने 17 पुराण और महाभारत की रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। किसके लिए रचना की? तो व्यास जी कहते हैं कि जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, वेद पढ़ करके जिनको तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्रियां भी वेद नहीं पढ़ सकती, स्त्री को वेद पढ़ने का निषेध किया गया। कारण बोले जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वही वेद पढ़ने का अधिकारी होता है।
ब्राह्मण का ही बालक हो, लेकिन अगर उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं हो। ब्राह्मण की स्त्री हो, ब्राह्मणी हो, लेकिन वो वेद नहीं पढ़ सकती, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता। तो स्त्री का यज्ञोपवीत न होने के कारण वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। और चतुर्थ वर्ण जो शूद्र हैं, उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार विधान नहीं होता। शास्त्र में उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार की विधि नहीं, इसलिए वो भी वेद नहीं पढ़ सकते। तो ये दो लोग, स्त्री और शूद्र, जो वेद नहीं पढ़ सकते, इनका कल्याण कैसे हो, इनको वेदों का ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो इनके ऊपर कृपा करके वेद व्यास जी ने 17 पुराण और महाभारत की रचना की। और किसके लिए की? कहते हैं द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु नाम माने जो ब्राह्मण द्विज हैं, लेकिन केवल नाम के ब्राह्मण, काम के ब्राह्मण नहीं। ऐसे ब्राह्मण कौन? बोले ब्राह्मण के कुल में तो पैदा हुए, लेकिन ब्राह्मण के धर्म का पालन उनके जीवन में नहीं है। न यज्ञोपवीत पहनते हैं, न संध्या वंदन करते हैं, न गायत्री का जप करते हैं, न आचार विचार का ज्ञान है। ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनको द्विज बंधु कहा जाता है। ये द्विज बंधु बहुत बड़ी गाली है उन ब्राह्मणों के लिए जो ब्राह्मण कर्म भ्रष्ट हैं, कर्महीन हैं। ऐसे कर्महीन ब्राह्मणों के लिए द्विज बंधु ये गाली है। सुनने में तो शब्द लगता है द्विज बंधु, ब्राह्मण बंधु, लेकिन ब्राह्मण बंधु का मतलब जो केवल जाति से ब्राह्मण है, कर्महीन हो। तो ऐसे कर्महीन ब्राह्मण को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। वो संध्या वंदन नहीं करता, आचार विचार से नहीं रहता, तो उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? तो कहते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, इनका कल्याण कैसे? भगवान कितने कारुणिक हैं कि हर जीवों का कल्याण कैसे हो, भगवान उसका उपाय कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने विचार किया, वेद ये पढ़ नहीं सकते, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, तो इनको ज्ञान मिलेगा नहीं, ज्ञान मिलेगा नहीं तो इनका नाश हो जाएगा। इनका कल्याण कैसे हो? इसलिए वेदों के तत्व को, वेद के ज्ञान को ही 17 पुराण और महाभारत के रूप में लिख डाला। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेद। इन तीनों का कल्याण कैसे हो, इसीलिए वेद व्यास जी ने ये लिखा 17 पुराण और महाभारत। इसमें सबका अधिकार है। कोई भी स्त्री पुराणों को पढ़े, कोई भी शूद्र पुराणों को सुने और पढ़े, और पढ़ करके उसमें जो विधियां हैं, जो भक्ति है, जो उपासना है, उसका अनुष्ठान करे तो उसका भी कल्याण हो जाता है, उसे भी कल्याण का मार्ग प्राप्त हो जाता है। तो कृपा करके वेद व्यास जी ने ये रचना की। वेद व्यास जी कहते हैं इतना करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी से कहा, बोले इसके बाद भी लगता है मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब नारद जी ने विचार किया और नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बहुत अच्छा काम किया, जीवों के कल्याण के लिए पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, लेकिन उन ग्रंथों में आपने सब कुछ तो वर्णन किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष और इन सब की प्राप्ति का साधन, सब विषयों का वर्णन आपने इन ग्रंथों में किया, लेकिन समस्त धर्मों के फल जो भगवान हैं, उन भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। नारद जी स्पष्ट कहते हैं कि यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः। हे मुनिवर, आपने अपने पुराण में और महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन विषयों का वर्णन किया, लेकिन न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया, इसीलिए आपका मन अशांत है,
आप भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करो। कोई व्यक्ति कितना भी बढ़िया ग्रंथ बना दे, लेकिन उस ग्रंथ में अगर भगवान की महिमा नहीं है तो ज्ञानी जन, भक्त जन उस ग्रंथ का समादर नहीं करते। तद बायसम तीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निरवंत शिक्षया। जिस ग्रंथ में भगवान की महिमा न हो वो ग्रंथ बायस तीर्थ के समान होता है, कौए का तीर्थ। कौआ कहाँ स्नान करता है? कौआ मानसरोवर में स्नान नहीं करता। कौआ तो सड़क के किनारे बरसात का पानी किसी गड्ढे में एकत्रित हो जाए तो उसी गड्ढे में अपने पंख को भिगो करके नहा लेता है। कौआ तो उसी गड्ढे में नहाता है। हंस, बोले हंस मानसरोवर में स्नान करते हैं। तो कौओं का तीर्थ जैसे होता है उसी प्रकार जिस काव्य में, जिस ग्रंथ में भगवान की महिमा न हो वो तो कौओं का तीर्थ है, उसमें कौए स्नान करें। लेकिन हंस परमहंस अपनी मति को जिस ग्रंथ में लगावें, ऐसा ग्रंथ आपने कोई नहीं बनाया। आप कृपा करके भगवान की महिमा का वर्णन करने वाले ग्रंथ का निर्माण करो। व्यास जी ने कहा भगवान की महिमा का वर्णन मैं कैसे कर पाऊंगा? नारद जी ने कहा समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। अपने मन को समाहित करके भगवान का आप ध्यान करोगे तो भगवान की महिमा आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। फिर तो व्यास जी को नारद जी ने 4 श्लोकों में भागवत के तत्व का उपदेश किया। और भागवत का तत्व उपदेश करते हुए नारद जी ने कहा आप इसका चिंतन करो और फिर इसका विस्तार करो। आप 4 श्लोकों में संक्षिप्त भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने भागवत के रूप में किया। ये जो ग्रंथ है, इसी प्रसंग में नारद जी ने व्यास जी को भगवान की कृपा की महिमा बताई। नारद जी ने कहा व्यास जी आप चिंता मत करो, आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आपके द्वारा दिव्य ग्रंथ का प्राकट्य होगा। जिस ग्रंथ में बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े ज्ञानी अपने मन को, चित्त को लगाएंगे। और मुझे देखो, नारद जी ने अपना उदाहरण दिया, मुझे देखो मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा हुई। क्या कृपा हुई? तो नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती थी और मेरी माँ और मैं 2 लोग बस, और परिवार में कोई था नहीं। मेरी माँ जिनके घर में बर्तन मांजती थी वे बड़े धर्मात्मा और बड़े कर्मनिष्ठ थे, भगवान के परम भक्त थे। मैं भी अपने माँ के साथ साथ ही रहता था। एक दिन चातुर्मास्य के समय में कुछ संत महात्मा आए और जिनके घर में मेरी माँ सेवा करती थी उनके यहाँ संत महात्मा आए और ठहरे। तो उन संत महात्मा की सेवा में सब लोग लगे रहते थे, मेरी माँ भी लगी रहती थी, मैं भी सेवा में लगा रहता। वे संत महात्मा लोग भजन करते, कीर्तन करते, उनका भजन कीर्तन सुन करके मेरे मन में भी भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने लगा। वे महात्मा लोग भोजन कर रहे थे तो भोजन करके जब वो उठे तो उनकी जूठी पत्तल मैं ही फेंकता था। मेरे मन में भाव आया कि इसमें से जो बचा हुआ है कुछ मैं भी खा लूं, लेकिन डर लग रहा था कहीं महात्मा नाराज न हो जाएं। मेरे मन के भाव को महात्मा समझ गए और महात्माओं ने कहा ठीक है, अगर खाना चाहते हो तो खा लो। नारद जी कहते हैं उन महात्माओं का उच्छिष्ट बचा हुआ प्रसाद मैंने जो खाया, उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः।
उस उच्छिष्ट के सेवन का परिणाम ये हुआ कि संतों का जूठा उच्छिष्ट प्रसाद खाने से तदपास्त किल विषः, मेरे जितने पाप थे वो सब नष्ट हो गए, मैं परम पवित्र हो गया। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। और उन संतों के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से पाप के नष्ट होने पर मेरे अंदर सद्बुद्धि आ गई और एवात्म रुचि प्रजायते, भगवान के चरणों में हमारी रुचि उत्पन्न हुई। जूठा खाना ये पाप है, लेकिन जूठा खाना पुण्य भी है। अपवित्र व्यक्ति का, अयोग्य व्यक्ति का, अनधिकारी व्यक्ति का उच्छिष्ट खाना पाप है, लेकिन कोई महात्मा, ज्ञानी, महापुरुष, संत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उनका उच्छिष्ट प्रसाद अगर मिल जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। नारद जी कहते हैं कि उन महात्मा के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। अब तो हमारा मन भगवान के चरणों में लग गया। वो कथा वर्णन करते, भगवान की चर्चा करते तो मैं वहीं दूर बैठ करके सुनता और मुझे आनंद की प्राप्ति होती। एक दिन उन महात्माओं ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। क्या कृपा की? बोले महात्मा ने बुलाया। उन महात्माओं की जमात में जो महंत जी थे, जो बड़े महाराज थे, मुख्य थे, उन्होंने हमको बुलाया। बोले बेटा इधर आओ। डरते डरते मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा बेटा मैं तुमको मंत्र दीक्षा देना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं मेरे मन की बात वो समझ गए और मुझे बुला करके मंत्र दीक्षा दे दी। क्या देख करके दीक्षा दे दी और क्या देख करके दीक्षा देना चाहिए, आज के समय के लिए भी विचारणीय है। आजकल लोग दीक्षा देने में भी देखते हैं पैसे वाला है कि गरीब है। पैसे वाला है तो इसको चेला बना लो, ये बाबाओं का धंधा है। महाराज आज भी कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो तो इसको चेला बना लो, काम आएगा। बोले ये मानक नहीं है। क्या मानक है? नारद जी कहते हैं उन्होंने बुला करके मुझे मंत्र दीक्षा दी, लेकिन क्यों दिया? कहते हैं तस्यैवं मेनुरक्तस्य, मेरा अनुराग था उन महात्माओं के चरणों में, इसलिए बुला करके दीक्षा दी। दूसरी विशेषता बोले प्रसृतस्य, मैं उनके आश्रित था। हतैनसः, मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। उन महात्माओं के उच्छिष्ट प्रसाद सेवन से हमारा पाप नष्ट हो गया था। और बोले श्रद्धानस्य, उनके चरणों में हमारी श्रद्धा थी। उस श्रद्धा को देखकर बालस्य, मैं बालक था, अबोध था, मुझे बोध प्रदान करने के लिए उन्होंने दीक्षा दी। दान्तस्यानुचरस्य च, और मैं दांत था। दांत का मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों को संसार के विषयों में जाने से रोक ले, उसको कहते हैं दांत। हमारा मन कहता है कि हम बहुत बढ़िया संगीत सुने, लेकिन हम अपने मन को रोक लें। हमारा मन कहता है अमुक वस्तु खाएं, बड़ी स्वादिष्ट वस्तु है, लेकिन अपने मन पर हमने नियंत्रण कर लिया। तो इंद्रियां जो विषयों की ओर जाना चाहती हैं, उन विषयों की ओर जाने से अपने इंद्रियों को रोक लेना, इसी गुण का नाम है दांत। जो ऐसे गुण से युक्त हो उसे दांत कहते हैं। इसी को कहा जाता है दम। दम माने क्या? बोले दम यही है कि तुम अपनी आंख को, अपने कान को, अपनी नाक को, अपने मुख को, अपनी इंद्रियों को विषयों में जाने से रोक लो तो तुम दमदार व्यक्ति हो। यही दम है। और दम जिसके अंदर हो उसी को कहते हैं दांत। और शम, शम माने बोले मन को विषयों में जाने से रोक ले, उसका नाम है शम। इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य, एक आभ्यंतर। ये बाहर की इंद्रियां जो हैं
ये विषयों में जाती हैं, लेकिन मन के द्वारा भेजी जाती हैं। मन कहता है कि हम ये खाएं, तभी तो आप खाएंगे। जीभ को स्वाद तब मिलेगा जब मन कहेगा। तो भीतर की इंद्री पहले काम शुरू करती है, फिर बाहर की इंद्रियां विषयों में जाती हैं। तो मन को हम शांत कर लें, मन जो है सम से युक्त हो जाए तो उसी को कहते हैं शांत। सम माने अपने मन पर नियंत्रण कर लेने का नाम सम है, और अपनी बाहर की इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेने का नाम दम है। इसी को कहते हैं शम और दम। मन को नियंत्रित कर लिया, इसका नाम सम, और बाहर की इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, इसका नाम दम। और सम दम से जो युक्त हो उसी को कहते हैं शांत दांत। जिसका मन नियंत्रित हो गया वो शांत रहेगा। इसीलिए लोग कहते बड़े शांति से बैठे हैं। शांत का मतलब केवल चुपचाप बैठना ही नहीं होता। शांत का मतलब हमारा मन कहीं बाहर न जाए, इसका नाम शांति है। तो शांत का मतलब जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वो शांत, और जिसने अपनी बाहर की इंद्रियों को विषयों में जाने से नियंत्रित कर लिया वो दांत। नारद जी कहते हैं मैं शांत और दांत था। दांतस्यानुचरस्य च, 5 वर्ष के बालक थे नारद जी। कहते मैं 5 वर्ष का था, लेकिन मेरा खेलने में मन नहीं लगता था, खाने की वस्तुओं से कोई रुचि नहीं थी। मैं तो चुपचाप बैठकर उन संतों का दर्शन करता था, उनकी वाणी सुनता था, और उनका उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाए तो मैं खा लेता था। मेरे इस स्वभाव को देखकर उन महात्मा ने बुला करके मुझे मंत्रोपदेश कर दिया। बोले ये तो अधिकारी है, इसके अंदर शांति है, इसके अंदर दांति है, इसके अंदर श्रद्धा है, और इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। यह सोचकर उन महात्माओं ने मुझे उपदेश दे दिया। क्या मंत्र दिया? बोले नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसी मंत्र का उपदेश कर दिया। इस मंत्र में भगवान के चतुर्व्यूह का वर्णन है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय, वासुदेव, और फिर प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय, और नमः संकर्षणाय च, संकर्षण। ये 4 भगवान के व्यूह हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और ये चारों व्यूह जब एक साथ अवतार के रूप में आते हैं तो वह अवतार परिपूर्णावतार होता है। इसीलिए परिपूर्णावतार 2 अवतार हैं, एक रामावतार और दूसरा कृष्णावतार। रामावतार में ये चारों व्यूह 4 भाई के रूप में है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी कौन है? बोले वासुदेव। लक्ष्मण कौन है? बोले संकर्षण। भरत जी कौन है? प्रद्युम्न। और शत्रुघ्न जी कौन है? अनिरुद्ध। और यही चारों व्यूह कृष्णावतार में 2 भाई के रूप में, और एक बेटे के रूप में, और एक पोते के रूप में। भगवान कृष्ण कौन है? बोले वासुदेव। बलराम जी कौन है? बोले संकर्षण। और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। इस प्रकार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह द्वापर युग में कृष्णावतार। इसलिए कृष्णावतार और श्री रामावतार परिपूर्णावतार के रूप में भक्तों के द्वारा उपास्य हैं। नारद जी को मंत्र दे दिया और कहा इसी मंत्र का जप करो, ध्यान की विधि बता दी। नारद जी कहते हैं वे महात्मा लोग तो चले गए, मैं मंत्र का जप करने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा, खूब आनंद प्राप्त होने लगा। एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुई। क्या घटना हुई? बोले रात्रि का समय था, मेरी माँ गाय दुहने के लिए गई। एकदा निर्गताम गेहात् दुहंतीम निशिगाम पथि। मेरी माँ गाय दुहने के लिए घर से बाहर गई। वर्षा हो रही थी। एक काले रंग का सर्प आया और मेरी माँ को काट लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते मैं 5 वर्ष का था और मेरी माँ के अतिरिक्त इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मेरी माँ को सांप ने काट लिया, माँ मर गई। सर्पो दशत्पदास्पृष्ट कृपणाम कालनोदितः। सर्प के काटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई।
मैं 5 वर्ष का था। मां के मर जाने पर मुझे दुख हुआ, लेकिन दुख के साथ साथ मैंने भगवान के अनुग्रह का अनुभव किया। ये बहुत बड़ी बात नारद जी कहते। नारद जी कहते मेरी मां मर गई, मुझे दुख हुआ कि मेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मेरी मां के अतिरिक्त कोई था नहीं मेरा, मां मर गई, दुख तो हुआ, लेकिन इसको मैंने भगवान का अनुग्रह माना। भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। मेरी मां की मृत्यु हो गई, इसको मैंने भगवान का अनुग्रह माना। भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। क्यों? बोले मां को तो एक दिन मरना ही था, और मां मर गई, अब मैं बंधन से मुक्त हूं। अब मेरे साथ कोई बंधन नहीं है, मैं कहीं भी रह करके भगवान का भजन करूं, भगवान का चिंतन करूं, सारी जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो गया। इसको मैंने भगवान का अनुग्रह माना। विपरीत परिस्थिति में भी, दुख में भी जो भगवान के अनुग्रह का अनुभव करे वही सच्चा भक्त होता है। सुख में तो सब कहते हैं हाँ हाँ भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, और दुख आ जाए तो कहते हैं आजकल भगवान की कृपा नहीं है। बोले उसको भी भगवान की कृपा मानो, दुख भी भगवान की कृपा है। विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, और भोग भोगाए छुड़ावत माया। विपत्ति भी भगवान की दया है, विपत्ति आती है तो माया से हमें मुक्त करती है। नारद जी कहते हैं मां की मृत्यु हो गई, उसको भी मैंने अनुग्रह माना। ये बड़ा कठिन है, सबके बस की बात भी नहीं, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। दुख की घड़ी में भी हम लोग उसे भगवान का अनुग्रह माने कि ठाकुर जी की ये भी एक कृपा है। भगवान के प्यार में तो प्यार देखो, लेकिन भगवान की मार में भी प्यार देखो, ये भक्ति है। भगवान की हर लीला में हम प्रसन्न रहे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान अगर महल दे दिए हैं रहने के लिए तो उसमें भी प्रसन्न रहो, और महल चला गया झोपड़ी बन गई, बोले ये भी ठीक है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, बार बार धन्यवाद देते रहो ठाकुर जी को। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, ओ राम नाम, नाम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जान जान विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर
होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग। अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। भगवान के विधान में हम प्रसन्न रहें, यही ज्ञान है, यही भक्ति है, और यही हम नहीं कर पाते। भगवान के विधान से अलग हम अपना विधान चलाना चाहते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। भगवान जो चाहते हैं वो होने दो, और वही होगा। हमारे आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं। किसी ने कहा कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कहते रहिए नहीं, रहना पड़ेगा। क्या कर सकते? राम जी जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा। आप कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए।
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी